सभी किसान साथियों का एक बार फिर से एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। गेहूं की फसल में इस समय हमें क्या करना चाहिए ताकि उत्पादन काफ़ी अच्छा हो सके, और साथ में ही आपको यहाँ पर जो गेहूं की फसल दिख रही है इसमें हमने कौन सा बीज काम में लिया है और कौन सी खाद डाली है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो आप पूरा अवश्य देखिए, पसंद आइए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। किसान साथियों, गेहूं की फसल में 3 महीने के बाद में पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता रहती है, क्योंकि इसी समय इसमें बालियां आना शुरू होती है और 3.5 महीने के आसपास बालियां आने के बाद में जो आप ये गेहूं की फसल देख रहे हैं इस समय की हो जाती है, इस तरह की हो जाती है। तो इस तरह की फसल होने पर इसमें अब दाना बनना स्टार्ट हो चुका है, और दाना बनते समय गेहूं की फसल में लगातार पानी की आवश्यकता रहती है और खेत में उस समय नमी रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप नमी रखते हैं तो गेहूं की फसल काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकती है, क्योंकि गेहूं की फसल में तापमान 30 के अंदर होना चाहिए। और अगर आपके खेत का तापमान या आपके क्षेत्र का तापमान थोड़ा बढ़ चुका है तो आप सिंचाई करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप 2-3 डिग्री तक के तापमान को कम कर सकते हैं सिंचाई के द्वारा। तो आप इस समय सिंचाई अवश्य करें। और जो आप गेहूं की फसल देख रहे हैं इसमें हमने न्यूट्रेंटा कंपनी का बीज काम में लिया है, न्यूट्रेंटा NW1000 बीज जो आप देख रहे हैं ये बीज हमने काम में लिया है, और काफ़ी अच्छा बीज है, क्योंकि इसमें जो बालियां देख रहे हैं आप, बालियां काफ़ी अच्छी लंबी लंबी बालियां आई है। और इसमें हमने एक बुआई के समय DAP खाद डाला था, और बुआई से पहले खेत को काफ़ी गोबर खाद दिया है। तो गोबर खाद का असर है वो किसी भी खेत में आए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि गोबर खाद से काफ़ी अच्छी फसल होती है। और जो इस तरह से आप देख रहे हैं गेहूं की फसल में जब ये पत्तियां दाने बनते समय हरी रहती है तो काफ़ी ज़्यादा जो ये बालियाँ होती है ये बढ़वार करती है, बालियाँ अच्छी लंबी बनती है। अगर गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती गेहूं की रहती है और हरी पत्ती रहती है तो, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा बालियों को पोषण मिलता रहता है, तो ये बालियाँ लंबी इस तरह से हो जाती है। और कुछ बीज का भी फ़र्क रहता है, कुछ खाद का भी फ़र्क रहता है। बीज आपको बता दिया है जो न्यूट्रेंटा कंपनी का हमने काम में लिया है, और खाद गोबर खाद आप खेत में अवश्य डालें। अगर आप कोई भी फसल करते हैं तो गोबर खाद का काफ़ी ज़्यादा असर होता है। इसके अलावा बुआई के समय हमने 1 एकड़ में 1 बैग DAP का डाला है, और 2 बार हल्की हल्की यूरिया दिए, ज़्यादा यूरिया नहीं दिए, हल्की हल्की यूरिया दिए, 2 बार दिए। 2 बार देने से इसको समय पर जब इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है तो वो मिल जाती है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। और सिंचाई हम लगातार कर रहे हैं, इसमें सिंचाई थोड़ा सा पानी की कमी होने के कारण 1-2 सिंचाई कम रह गई है, उसका असर ये हुआ कि ये ज़्यादा फसल बढ़वार नहीं कर सकी है। और इस समय आप देख रहे हैं हमने पिछले सप्ताह इसमें सिंचाई की थी, और अभी सिंचाई आज कर रहे हैं, आज स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से 1 सप्ताह के बाद में हम फिर से सिंचाई कर रहे हैं। तो आप भी अपनी फसल में लगातार सिंचाई करते रहे। हमारे यहाँ पर थोड़ी ज़मीन हल्की है, रेतीली है, तो इस कारण थोड़ा बार बार पानी की मांग रहती है। और वैसे अगर ज़मीन हल्की नहीं है, काली ज़मीन है, तो भी आप बार बार सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं की फसल में सिंचाई की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता रहती है, और हमारे यहाँ पर फव्वारे के द्वारा सिंचाई की जाती है। और फव्वारे के साथ में आप इस तरह से फसल ले सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये कार्य है, क्योंकि फव्वारे से और हल्की ज़मीन होने के बावजूद हम अच्छा यहाँ पर ये गेहूं का उत्पादन ले लेते हैं। हमारे यहाँ पर गेहूं की फसल है वो 1 बीघा में 8 क्विंटल हो जाती है। यानी अगर एकड़ की बात करते हैं तो 1 एकड़ में 20 क्विंटल के लगभग 20 क्विंटल फसल अगर 1 एकड़ में हो जाती है तो काफ़ी अच्छी फसल मानी जाती है। और ये अच्छी मानने का कारण ये है कि हमारे यहाँ पर ज़मीन है वो रेतीली है, हल्की ज़मीन है। कई जगह जैसे पंजाब हरियाणा की ज़मीन काफ़ी अच्छी है, वहाँ पर ये 20 क्विंटल हो जाते हैं आसानी से। तो आप सिंचाई करते रहिए। धन्यवाद किसान साथियों।